यूपी में 5 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं। इन 5 चरणों के चुनाव में नेताओं के बीच जमकर जवानी हमले चले, लेकिन जैसे जैसे चुनाव अपने अंजाम की ओर बढ़ रहा है, जवानी हमलों का यह खेल गालियों में तब्दील होता जा रहा है, जिसमें एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता अपना नाम शामिल कराते जा रहे हैं। और इस लिस्ट में नया नाम है बीजेपी के बागी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का। रिपोर्ट देखिए। किसी भी कार्यकर्ता को परेशान करने की कोशिश करता है, सरकार बनेगी तो उसका छठी का दूध दिला दिया जाएगा। यह राजनीति को भूखे भेड़िए हैं जो अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाकर भाईचारे का कत्लेआम कर हिंदू मुस्लिम का खून खराबा और हिंदू मुस्लिम की लाश पर सत्ता हथियाना चाहते हैं। यूपी में 5वें चरण के चुनाव के बाद 6वें और 7वें चरण की वोटिंग के लिए दिग्गज नेता प्रचार में जुट चुके हैं। एक तरफ नेता रैलियां कर रहे हैं तो वहीं चुनावी मंच से हमले करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। चुनावी मंच से कई नेताओं का विपक्ष पर जुबान के जरिए आरोप लगाना अब आम बात हो गई है, लेकिन अब ये आरोप प्रत्यारोप से अलग अब नेता गाली पर उतर चुके हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली में पूर्व मंत्री रहे और सपा के फायर ब्रांड नेता बने स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी मंच से बीजेपी पर हमला बोलते हुए अपशब्द कह गए। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिसने भी बीजेपी का दिया साथ, बीजेपी ने उसका किया विनाश और सत्यानाश। इन्होंने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन जिसने भी दिया उनका साथ, भाजपा ने कर दिया उनका विनाश और सत्यानाश कर दिया। साथ ही किसानों को लेकर के भी स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी पर जमकर बरसे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि साल 2017 के चुनावों में किसानों ने बीजेपी का साथ दिया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद किसान विरोधी कृषि बिल ला दिया। हजारों किसानों की मौत हुई, लेकिन बीजेपी का दिल नहीं पसीजा। आपको याद होगा किसानों ने झूम करके इनका साथ दिया था। सत्ता में आने के बाद किसानों का कमर तोड़ने के लिए किसान विरोधी कृषि बिल ला दिया। सालों साल धरना प्रदर्शन आंदोलन, लाखों की तादाद में किसान चल करते रहे। किसान हितैषी का घमंड करने वाले भाजपा के लोग किसानों के सालों साल धरना आंदोलन पर भी इनका दिल नहीं पसीजा। सैकड़ों किसान शहीद हो गए। उन किसानों की शहादत पर भी इनको शोक संवेदना तक व्यक्त करने का फुर्सत नहीं था। किसानों की समस्या दूर करना तो दूर, इनको आतंकवादी और राष्ट्रद्रोही तक कह दिया गया। साथ ही सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को राजनीति का भूखा भेड़िया भी करार दिया। यह राजनीति को भूखे भेड़िए हैं जो अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाकर भाईचारे का कत्लेआम कर हिंदू मुस्लिम का खून खराबा और हिंदू मुस्लिम की लाश पर सत्ता हथियाना चाहते हैं। इन भूखे भेड़ियों से होशियार रहना, इन भूखे भेड़ियों से होशियार रहना। नोट करना, जो हमारे किसी भी कार्यकर्ता को परेशान करने की कोशिश करता है, सरकार बनेगी तो उसका छठी का दूध दिला दिया जाएगा। सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य अपने तीखे भाषणों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन अमर्यादित तरीके से भाषण देना आखिर कितना सही है? राजनीति में भाषा का स्तर गिरता ही जा रहा है, लेकिन नेता क्यों भूल जाते हैं कि जनता अमर्यादित भाषण से नहीं बल्कि नेता के काम से खुश होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।